सभी लोगों को, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, रघु ठाकुर, सभी लोगों को जेल भेजा था। जो संविधान की प्रतियां लेकर सभा में जा रहे थे, उन्हीं की दादी ने पहला हमला संविधान पे किया था, बल्कि कुचल दिया था। विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, आपकी प्रेस पर सेंसरशिप लग गई थी। मुझे दुष्यंत का शेर याद आ रहा है जो आपातकाल पे लिखा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये भी मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है तो इंदिरा गांधी जी आलोचना मानते हुए जेल भेज देंगे। हमारे इलाके का एक तांगे वाला बड़ा मस्त आदमी था, उसने कहा चल मेरी घोड़ी इंदिरा की चाल, और उसको जेल भेज दिया गया। अखिलेश यादव उस मंच पर रहते थे जिसमें संविधान की प्रति लेकर के राहुल गांधी रहते थे, वो स्वयं भी रहते थे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव जी जसवंत नगर से उस समय विधायक थे, और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने उनको 19 महीने जेल रखा था। मनु शर्मा जी ने लिखा था, ये सब उस समय की साहित्य जो चोरी छिपे लिखा गया था कि मौसम के आंखों में नमी है, लगता है आज कोई गमी है, और मेरी मेज़ पर रखी हुई संविधान की पुस्तक में कुछ पन्नों की कमी है। वो पन्ने इंदिरा गांधी जी ने संविधान के फाड़ के फेंक दिए थे। लेकिन सर, जो लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की प्रतियां लेकर के संसद के अंदर पहुंचे, क्या उनको भी पुनर्विचार करने की जरूरत? उन्हें 25 जून याद रखना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन माफ़ करने लायक नहीं। जमाने के बेहतरीन 19 महीने जिन लोगों ने गुजारे हैं, वो दिन कभी नहीं वापस आ सकते हैं। और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उस समय तानाशाही की पराकाष्ठा थी। हाँ, नहीं, आज शुरू हुआ है, हर चीज़ अच्छी है, बल्कि बहुत नया। ऑफ कोर्स मेरे लिए सभी कुछ नया है, बट ऑल इज़ वेल, या एब्सोल्युटली फाइन, गुड। प्रधानमंत्री ने आज कहा सभी बातें आगे बढ़ा के काम करने की बात कही। कांग्रेस को भी जो है घेरा, जो ये इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं उसके ऊपर भी जो है कांग्रेस को घेरा, और कांग्रेस के जो और विपक्ष के जो सांसद हैं आज वो संविधान की किताब लेके जो है संसद में उन्होंने प्रवेश किया, ये कहते हुए कि संसद के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम संसद के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके जा रहे हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का तो आदर हमेशा से हुआ है। बीजेपी ने हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का आदर किया है, कभी ऐसी कोई बात कही ही नहीं, ना कोई, बल्कि कांग्रेस करती रही है। इमरजेंसी लगाना क्या संविधान था को क्या वो नहीं, संविधान का पालन करना तो नहीं था वो, तो वो सब काम उन्होंने किया है। वो कुछ देखिए, कहने को इंसान कुछ भी कहता रहता है, कोई भी पार्टी कुछ भी कहती है, बस बीजेपी ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। देखिए, हमारी सरकार, हमारे मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमेशा इस विषय को रखा है कि इस विषय में जांच की जा रही है, और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। सीबीआई की जांच की मांग से लेकर सभी जांचों के लिए सरकार तैयार है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार नाम की और इस तरह की अनियमितताओं की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है छात्रों के साथ भी न्याय होगा। मैं एक चिकित्सा विज्ञान का छात्र रहा हूं, तो मैं समझता हूं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मोदी राज है। लेकिन सर, विपक्ष जो है, जो संस्था है एनटीए, उसी को कह रहा है कि ये फ्रॉड संस्था है, ये उसको ही फ्रॉड करा दिया। अब देखिए, अगर इसमें कहीं चूक हुई है, ये इतना बड़ा सिस्टम है, 24 लाख विद्यार्थियों के लिए इंतजाम करना, अगर इसमें कहीं कोई चूक किसी भी स्तर पर हुई है, चाहे वो अधिकारी स्तर पर है, प्लानिंग स्तर पर और भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन जांच का विषय के लिए सरकार पूरी तरह से खुले मन से तैयार है। जो भी इसके लिए दोषी होगा उसे सख्त से सजा दी जाएगी, और छात्रों के साथ किसी भी तरह का न्याय नहीं होगा, पूरा विश्वास है हमसे। चंद्रशेखर जी, संघर्ष की राजनीति आपने शुरू की थी, गोलियां खाई, जेल गए, रासुका तक लग गया, और आज संसद पहुंच गए। पहली बार संसद में मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मौका अभी मिला नहीं, अभी तो मैं आया हूँ। जब मौका मिलेगा तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगेगी, और ये आवाज़ हमेशा निष्पक्ष रहेगी और कमजोरों के लिए रहेगी। मैं उनकी आवाज़ हूँ जिनको इंसान भी नहीं माना गया है, जिनको जानवर मान के उनको तमाम तरह सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कुचला गया, मैं उनकी आवाज़ हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक चंद्रशेखर पार्लियामेंट में है, हर जुल्म जाति के खिलाफ आवाज़ उठेगी, और सरकारों से जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। जो भी सरकार संविधान के विरुद्ध में जाके या आम जनता के विरुद्ध में कोई भी काम करेगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा। और मैं स्पष्ट हूँ कि हमें जिन लोगों ने भेजा है, उन लोगों की आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, या वंचित वर्ग का कोई भी तबका हो। या जिस तरह से कई सूचनाएं हमारे उसमें, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू जो है उसको हटाया गया है, उसको वहाँ से अलग किया गया है। मैंने उस पर भी जो है लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनको मैंने लेटर लिखा था कि भाई आप इस पर जो है संज्ञान लें, और ये ठीक नहीं है।
तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ कानून बनेगा और वो कानून अगर उसमें कोई खामियां होगी तो हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि उसका विरोध दर्ज करा के उसमें सुधार कराएंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करें। और हम कोशिश करेंगे प्राइवेट बिल ला के भी सरकार जो है हमारी जनता की तरफ सुने, जो जनता चाहती है उन पर भी चर्चा। सेशन में बहुत कम समय मिलता है, मैं ये भी लोकसभा अध्यक्ष से मांग करूंगा सदन के माध्यम से ही कि वो सेशन का समय बढ़ाएं, जिससे कि क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभाएं होती हैं, बहुत मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा करने का अवसर मिले। अच्छा, ये सत्ता के साथ विपक्ष का भी घर है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। तो सत्ता पक्ष जो है सिर्फ अपने लोकसभा सांसदों के बारे में ना सोचे, उनके क्षेत्रों के, तो विपक्ष को जो जहां जीत का है उसके उनके बारे में सोचना है। मेरे जैसे लोग व्यक्ति के क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए, वहां जो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बने, वहां रोजगार की जो समस्या उसका निदान हो, वहां बिजली पानी की अच्छी व्यवस्थाएं, सड़कें अच्छी बने, वहां बाढ़ की समस्या खत्म हो, और जो भी बुनियादी समस्या जीवन में लोगों के हैं, कुटीर उद्योग लग के महिलाओं को रोजगार मिले, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके लिए हम सदन में पर्याप्त समय के लिए अध्यक्ष जी से मांग करें। अच्छा, जो लोग आपके विरोधी हैं वो एक समय में कहते थे कि चंद्रशेखर जी की आवाज जातीय राजनीति पर केंद्रित है, लेकिन जो रिजल्ट है उसने तो दिखा दिया। अब जो आपका एजेंडा है वो जाति से ऊपर रहेगा। देखिए, आप फिर वहीं खड़े हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। लोग कहते थे, आपने खुद ही स्वीकार किया कि लोगों की बात गलत साबित होगी, आप खुद दोबारा कोई बात कह रहे हैं। मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जाति के बैरियर में नहीं हूँ। मैं जातिविहीन समाज की स्थापना के लिए, ये मेरे लक्ष्य में भी है और ये एक मजबूत उद्देश्य भी है इस देश को तरक्की करने का। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं हर एक वंचित के साथ हूं, जिसके साथ कोई अन्याय होगा उनकी आवाज उठाएंगे, और जो हाशिए पे है उनको बराबर खड़ा करने के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से हम लोग संघर्ष करेंगे।